जानू तुम्हारे बारे में एक मजे की बात बताऊं। तुम इतने टाइम से इस दुनिया पे हो, तुम्हारी उम्र जितनी भी है कम से कम डबल डिजिट में तो है ना। आज तक एक भी दिन तुम खुद के लिए नहीं, आज तक जितने भी दिन तुमने गुजारे हैं दूसरों की बात मानते हुए गुजारे हैं। तुमने हमेशा दूसरों के वो काम किए हैं जो तुम्हें करने नहीं थे पसंद, लेकिन फिर भी तुमने किए हैं क्योंकि तुम्हें ये लगता था कि सामने वाला बंदा मुझसे नाराज ना हो जाए। चाहे उसको कोई फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, उसने बस तुम पे काम थोप दिया। तुम्हारा अब दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम करोगे क्योंकि तुम ये चाहते हो कि वो बंदा तुमसे नाराज़ ना हो। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो बंदा फिर भी तुम मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात की थी, तुम 99 अच्छाइयाँ करो, एक तुमसे गलती होगी, वो 99 अच्छाइयाँ भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है ना हर जगह पे। तुम हर किसी की हर वक्त बात मानते हो, चाहे तुम्हारा दिल ना भी करता हो। अगर ये इस एंड वाली लाइन से तुम रिलेट कर सक रहे हो तो हो सकता है कि तुम एक पीपल प्लीजर हो। कुछ कसूर इस चीज़ में हमारा थोड़ी सी सोसाइटी को भी जाता है, बल्कि थोड़ा सा 90%, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का डर तुम्हें छोटे होते से ही बिठाया है। तुम चाहे कोई भी हो, तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, ऑफिस के एम्प्लॉय हो, घर की हाउसवाइफ हो, एक काम पे जाने वाले बंदे हो, कबाड़िए हो या अफसर लगे हो, ये चीज़ हर बंदे में होती है। ये प्रॉब्लम सबको लग सकती है। तो इस आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे साइंस दूंगा जो ये प्रूव करेंगे कि क्या तुम पीपल प्लीजर हो कि नहीं। अगर इनमें से 3 या उनसे ज़्यादा साइंस हैं तो अपने मत्थे के ऊपर ठप्पा लगवा लो कि तुम एक पीपल प्लीजर हो। और इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक फुल प्रूफ तरीका बताऊंगा अपनी बाउंड्रीज सेट करने का कि हाँ भाई मैंने यहाँ तक बात माननी है, इससे आगे मैंने नहीं माननी। ठीक है। साइन नंबर 1, तुम हर किसी को यस बोलते हो। बिल फर्स्ट, चाय बना दो, बन जाएगी। ज़रा बाहर से सामान ला दो, हो जाएगा। जानो ये मेरी असाइनमेंट लिख दें, हो जाएगा। आज पैसे नहीं है, पैसे दे दे, हो जाएगा। तुमसे नो कहा नहीं जाता क्योंकि तुम्हें ये लगता है अगर मैंने नो कह दिया तो सामने वाले बंदा अपसेट हो जाएगा, उसका दिन नहीं गुजरेगा, वो सुसाइड कर लेगा। तो यही चीज़ें तो जहन में चलती होती है ना। अगर बंदा उस टाइम पे ये सोचे कि नहीं यार इसको नो कह दूँ, तो पूरा माइंड में एक बैकलैश घूमने लग जाता कि ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। तुम अपनी लाइफ में बिजी हो या तुम्हारा मूड नहीं है, लेकिन फिर भी वो तुम काम करते हो। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करें मैं बता। एक सिंपल सा रूल याद रखो, हर हाँ एक ना है तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि तुम अपने आप को ना बोल रहे हो उस बंदे को हाँ बोलने के लिए। तो अब तुम इस चीज़ को कैसे टैकल करोगे कि तुम्हारा अगर मूड नहीं है, तुम बिजी हो या कोई भी और वजह है, तो तुम उसको हल्का सा पोलाइटली कह दोगे कि जानू आज मेरे पास टाइम नहीं है, कल देखूंगा। या अगर तुमने कल पे नहीं टालना तो भाई ये मुझसे काम नहीं होता तो किसी और को देख ले, या किसी दोस्त का हवाला बता दे कि हाँ वो ये काम मुझसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अब बताए साइन नंबर 2, जो कि एक अरसे तक मुझ में भी था, अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, कि तुम अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की फीलिंग्स को ऊपर रखते हो अपने से। बिल फर्ज तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि आज भी फास्ट फूड खाना है, लेकिन तुम्हें घर का बना खाना पसंद है, तो तुम क्या करोगे कि चल ठीक है यार चले जाते हैं। हालांकि तुम्हारा दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी तुम जाओगे क्योंकि तुम्हें ये लगेगा अगर मैंने ना किया तो फॉर्म होता है ना, एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि मैं इस चीज़ को मिस ना कर जाऊँ। देखो मेरी जान, कॉम्प्रोमाइज़ करना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अपनी प्रेफरेंस से नीचे रखना एक गलत चीज़ है। अगली बार जब तुम्हारे साथ कोई ऐसा सीन हो तो तुम क्या करो, भाई आज मेरा घर खाने का दिल कर रहा है, अगली दफ़ा देखेंगे। ठीक है, एक बैलेंस बनाना सीखो ताकि सामने वाले बंदे को पता हो कि हाँ भाई इसका भी कुछ दिल करता है करने को, और वो तुम्हें क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, चल ठीक है जानू कोई बात नहीं अगली दफ़ा सही। बस। साइन नंबर 3, कि तुम कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो। अब देखो बिल फर्स्ट तुम्हारी पॉकेट मनी या तुम्हारी सैलरी का टॉपिक आ जाए, तुम्हें पता है हर कोई मजाक उड़ाता है, ये तो इतने छापता है, ये इधर खर्च करता है, उधर खर्च करता है, फलां, या फिर कोई तुम पे बात कर दे कि ये तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, इसके पास कोई ज़िंदगी में मकसद नहीं है, मस्कत नहीं है। तुम सुन क्यों रहे हो? वहीं पे उसको जवाब दो कि भाई ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे है। तुम्हें ये लगता है अगर मैं लड़ाई में पड़ा तो बात बिगड़ जाएगी, लेकिन कई बार तुम्हारा लड़ाई में पड़ना ज़रूरी होता है। तुम्हें कई बार बोलना पड़ता है कि नहीं भाई इस बारे में बात ना करो, कोई और टॉपिक छेड़ दो। हर दफ़ा चुप रहना बेहतर नहीं होता, कई बार बोलना भी होता है। ये जो ज़बान दी हुई है इसका इस्तेमाल करना होता है। वैसे तो बंदा हर कोई बन जाता है कि हाँ भाई मैं ऐसे हूँ, मुंह से अपनी तारीफ़ें किए जाते हैं, लेकिन जब असल ज़िंदगी में जब कदम पड़ता है तब सारों की आंखें बाहर आई होती हैं। ये चीज़ तुम्हारे साथ ना हो तो इस चीज़ की अभी से प्रैक्टिस शुरू। मेरा 4th साइन है कि तुम अपनी नीड्स को इग्नोर करते हो। बिल फर्स्ट, तुम्हारे पास एक स्कूल का या ऑफिस का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जो तुमने आज रात को सबमिट करना है।
ठीक है, आज रात की उसकी डेडलाइन है और तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा काम है और टाइम बहुत थोड़ा है, लेकिन इसी वक्त एक कहानी वाले दोस्त का फ़ोन आता है जो तुम्हें अपनी कहानियाँ सुना के 1 घंटा तुम्हारा खींच के ले जाता है और तुम भी अपना घंटा दे देते हो। क्यों भाई? उसे कहो भाई आज मेरा प्रोजेक्ट है, मैं ये करूँगा, कल तो मुझे जितनी मर्जी कहानियाँ सुनाई। हर किसी को अपनी कहानियाँ सुनाने की आदत होती है, तुमने सुनने वाला बनना है, पर इस कदर भी ना बनो कि सामने वाला बंदा तुम्हारे पीछे ही पड़ जाए। अपनी नीड्स को, अपने टाइम को निकालो। अब अगली दफ़ा जब तुम्हारे साथ ऐसा हो कि मतलब तुम ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे तुम्हारे पास टाइम बहुत कम हो और वहीं पे ऐसे किसी कहानी वाले दोस्त की कॉल आ जाए, तो हेलो, हाँ अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। जानू खैर से कॉल की है? हाँ वो फिर आगे, जानू आज ना मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ वो प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है ना उसके लिए। इंशाल्लाह कल कल तुझसे बात करूँगा, कल तेरी पूरी कहानी सुनूंगा, तू टेंशन ना ले। और बस बंद कर दिया। कल वो फिर फ़ोन करेगा, कल सुकून से उसकी बैठ के सुन लेना कहानी। कल तुम कौन सा भागे जा रहे हो या वो कौन सा भागे जा रहे, सुकून से बैठ के सुनना, टेंशन किस बात की है। छोटा सा ब्रेक लेके एक बात करूँगा कि अगर तो तुम इस वीडियो के इस पॉइंट तक पहुँच गए हो ना, तो अटेंशन स्पैन की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे इस दुनिया में ऐसी वीडियोस को इतना लंबा कोई नहीं देखता। तो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, पहली बात तो क्लैपिंग तुम्हारे लिए। दूसरी बात ये कि तुम वाकई में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो और मैं पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ जो इस टॉपिक पे, इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बना रहा है। सो कीप सपोर्टिंग, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और अब आता है मेरा 5th पॉइंट, जो क्या कि तुम हर किसी को हर वक्त सॉरी बोलते हो। अब देखो मेरी जान, सॉरी कहना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हर वक्त हर जगह। अब बिलफर्ज मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम सड़क पे जा रहे हो एक साइड पे, तभी एक बड़ा बंदा आया है, उसने तुम्हें कंधा मारा है और दोनों ने एक दूसरे को देखा, है सॉरी भाई सॉरी, हाँ जैसे नहीं होगा। हैं? क्या भाई, तुम मर्द हो, तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखो भाई मारा क्यों है। और ऐसे एक और मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप दूंगा, ऑफ टॉपिक है लेकिन एक छोटी सी टिप है, वो ये कि जब भी तुमने आई कांटेक्ट होल्ड करना हो ना किसी एनिमी या किसी ओपोनेंट फलां के साथ, तो ऐसे देखो, ऐसे 1 2 3 4 सेकंड तक अपने दिल में गिनो कि, और मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि 90% ऑफ द टाइम सामने वाला बंदा तुमसे पहले आई कांटेक्ट ब्रेक करेगा और तुम्हारा एक कॉन्फिडेंट उसके सामने एक इमेज जाएगी। तो 4 सेकंड का रूल याद रखो, बहुत काम आता है, आजमाई बात है। अब सॉरी को टैकल कैसे करना, तुम सॉरी को रिप्लेस कर दो किसी भी वर्ड के साथ, जैसे भाई क्यों। अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाके मेरी पिछली वीडियोस देख लेना। अगर फिर भी नहीं आता तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, अपने आप को ऐसी जगहों पे लेके जाओ जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, जहाँ पे तुम्हें बात करने का मौका मिले। मेरी पिछली वीडियो देख लेना, तुम्हारी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और वर्ड को थैंक यू के लफ्ज़ से बदल दो और सॉरी सिर्फ तब बोलो जब तुम्हारी गलती हो, वो भी पोलाइटली, ऐसे नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, या फिर ऐसे नहीं बोलना कि सॉरी 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 भैया आइंदा से नहीं होगा, आइंदा से नहीं, बस एक दो सॉरी भाई आइंदा से नहीं होगा, बस बात ख़त्म है। उसको 3 दफ़ा में उतनी सही समझनी नहीं जितनी 1 दफ़ा में आ जानी है, ठीक है। तो यही थे मेरे 5 साइंस दैट इफ़ यू आर अ पीपल प्लीज़र और नॉट। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इनमें से कोई भी साइन तुम्हें है उस पर काम करो, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तुम्हारी एक नेगेटिव वे में जाती है पब्लिक में, लोग तुम्हें एक निचले दर्जे का इंसान समझते हैं। अपने आप को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाओ, अपने आप को अपस्केल करो। तो मैं भी अब अगली वीडियो में मिलूँगा इंशाल्लाह। टाटा बाय बाय।